तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका लग्नेश 10th हाउस में बैठा है तो आपको क्या रिजल्ट देगा। देखिए, लग्नेश प्रत्येक लगन के हिसाब से कभी तो मित्र राशि में बैठा होगा 10th हाउस में, कभी शत्रु राशि में बैठा होगा। तो इन सब के परिणाम अलग अलग होंगे। जब भी वो शत्रु राशि में बैठा होगा तो इतने अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर 10th हाउस में ऑलरेडी कोई क्रूर ग्रह या आपके लग्नेश का शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपको करियर में काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन मेनली ये भी देखा गया है कि लग्नेश का 10th हाउस में बैठना हमेशा कार्य को लेके चिंता देता है, जॉब को लेके, करियर को लेके चिंता देता है। और अगर शुभ ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक भी करियर में जाता है। अब अगर यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो आप अपनी क्रिएटिविटी का ज़्यादा यूज करेंगे। आपका जो जॉब रहेगा वहाँ पर आप अपनी खुद की जो स्किल्स हैं उनका ज़्यादा यूज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा तो ऐसे में आप अपना जो बॉडी का हार्ड वर्क है, आप शारीरिक जो क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, उसका ज़्यादा यूज करेंगे। लेकिन क्रिएटिविटी आपकी शुभ ग्रहों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जॉब को लेके। तो यहाँ कई कई बार आपको देखा होगा आपने, अनसर्टेनिटी कुछ लोगों को देखने को मिलती है अपने करियर के हिसाब से कि वो क्या करें या क्या नहीं करें। इसी तरह से कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ जातक जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक साथ दो दो जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात वही आती है, प्रत्येक ग्रह का रिजल्ट अलग अलग होगा। अगर बुध जैसा ग्रह 10th हाउस में है तो व्यक्ति एक साथ दो जॉब भी कर सकता है। या फिर बुध उसमें अगर 7th हाउस का भी स्वामी है तो जातक बिजनेस भी कर सकता है साथ में, और वो जॉब भी कर सकता है। तो अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी। और ऐसा जातक अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ये शुरुआत से अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। इस प्रकार से जिन जातकों का भी लग्नेश अगर 10th हाउस में होगा, वो अपने काम की वजह से काफ़ी चर्चा में आएंगे काफ़ी बार। और वो ऐसे लोग राजनीति में भी जा सकते हैं, कोई सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इनको सरकारी नौकरी मिलने के या एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर इनको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलती है तो इनको हमेशा उच्च पद ही मिलते हैं। ऐसे जातकों की चाह हमेशा मन में यही रहता है कि वो कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करे जहाँ पर वो दूसरे लोगों पर शासन करे, दूसरे लोगों को वो गाइड करे। और वो कुछ ज़्यादातर स्थितियों में यही देखा गया कि बॉस बनना चाहते हैं। और ज़्यादातर स्थितियों में किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है या इसी प्रकार के जो बड़े पद हैं, उन पे वो जाना चाहते हैं। तो ऐसे जातकों को अपने जॉब से पहले और जॉब के बाद विशेषकर पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इनको काफ़ी लोग जानने पहचानने वाले होते हैं। इसी तरह से इनको सरकारी सहायता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपका लग्नेश का संबंध यहाँ से या आपके 10th लॉर्ड का संबंध अगर 12वें भाव से बन रहा हो तो ऐसे जातक विदेश जाकर भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और वो अपने जॉब की वजह से विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अब लग्नेश का 10th हाउस में आना, शुरुआत से ही ऐसे जातक कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। अगर शुभ ग्रह 10th हाउस में है तो फिर आप उतने ज़्यादा मेहनती नहीं होंगे, यानी आप अपनी शारीरिक क्षमता का उतना यूज़ नहीं करेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि आपको महादशा और अंतरदशाओं का जो रिजल्ट है अपने लग्नेश के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके करियर में। तो अगर जातक का लग्नेश 10th हाउस में और सही समय पे आपको महादशा या उसकी अंतरदशा मिल जाती है तो करियर में जैसे सामान्य लोग प्रगति करते हैं, जैसे सामान्य लोगों का करियर होता है, उससे अच्छा ही आपका करियर होगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि आपका लग्नेश कौन सी राशि में बैठा हुआ है और आपका 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अब अगर 10th लॉर्ड कई बार बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में भी होता है तो भी आपको थोड़ा बहुत करियर में सपोर्ट मिल ही जाता है, पर फिर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया तो करियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है। या फिर 10th लॉर्ड आपका 6th हाउस में बैठ गया तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कई बार, पर उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से आपको अपने खुद के रूटीन को, अपने पारिवारिक जीवन को किस तरह से देखना है, किस तरह से सँभालना है, ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ता है। तो किसी-किसी का जो लग्नेश होता है वही 10th लॉर्ड होता है। तो ऐसे जातकों को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है सामान्य लोगों की तुलना में। अब मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड है वो आपके लगन में बैठा है, राशि परिवर्तन हो रहा है लग्नेश का और 10th लॉर्ड का, तो ये स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। अब यहाँ देखिए, जब भी आपका लग्नेश 10th हाउस में बैठेगा,
तो वो फोर्थ हाउस को फुल एस्पेक्ट से देखेगा, पूरे एस्पेक्ट वो डालेगा। तो आपका फोर्थ हाउस उसके द्वारा देखा जाने की वजह से आप अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, पारिवारिक जीवन पर पूरा ध्यान देते हैं, अपने परिवार के अकॉर्डिंग चलते हैं, परिवार के रीति रिवाजों और जो भी परंपराएं रही हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं हमेशा। और हो सकता है कि आपका परिवार में ही कोई बिजनेस या कोई ऐसा परंपरा चली आ रही हो जॉब की, और उसी लाइन में आपका जॉब हो। तो यहाँ जो लग्नेश आपके आए हैं 10th हाउस में। अब 10th हाउस में आने से आप हमेशा जो टारगेट रखते हैं अपने जीवन को लेके या अपने करियर को लेके, जो भी आप कुछ हासिल करते हो, जो अपना टारगेट रखते हैं, वो हमेशा बड़ा ही होता है। अब यहाँ अगर क्रूर ग्रह आते हैं 10th हाउस में, तो क्रूर ग्रहों के आने से आपको ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है अपने करियर के लिए, और इसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ अगर किसी भी और ग्रह ने युति कर ली, जैसे कि आपका लाभ स्थान का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ, तो आपको धन की प्राप्ति अपने जॉब से बहुत ही ज़्यादा होगी, और आप एक मनी माइंडेड व्यक्ति हो सकते हैं। आप हमेशा लाभ कमाने को लेकर देखेंगे। इसी तरह से अगर अष्टम भाव का संबंध फिर आपके 10th हाउस से बन रहा हो, तो कोई हिडन जॉब हो सकती है, कोई जांच पड़ताल करने वाले काम, कोई किसी प्रकार की खोजबीन करने वाले काम हो सकते हैं। तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसी तरह से जब आपका लग्नेश 10th हाउस में आ जाता है, तो व्यक्ति हमेशा अपने आप को जहाँ भी वो जाता है वो सुप्रीम समझने लगता है। तो यहाँ कुछ ईगो प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, तो अपने बॉस के साथ आपके काफ़ी सारे इश्यूज कई बार सामने आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका लग्नेश 10th हाउस में जाके वक्री हो गया, तो आपके करियर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और उसको किसी भी अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा। कई बार होता है कि आपका लग्नेश 10th हाउस में जाके बैठा है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या उस पर 10th लॉर्ड की भी दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखना, जब भी आपका लग्नेश 10th हाउस में जाके बैठा हो, तो उसके परिणामों को। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।